जो सच में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सभी लर्नर के लिए, सभी बिगनर के लिए, सभी एक्सपर्ट के लिए। नाउ द टॉपिक इज हियर। अच्छा, मुझे याद है जब सेशन मेरा शुरू हुआ था, कुछ लोगों ने मेरे को इस टॉपिक के ऊपर बोला था कि सर स्कीमा मार्कअप कहाँ रह गया। किसी को याद है? कोई बात नहीं, मुझे याद है किसी ने कहा था। तो मैंने कहा था कि सब कुछ आएगा, चिंता ना करो, स्टेप बाय स्टेप। सर देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, एवरीथिंग वी हैव। तो नाउ, तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज हमारा टेक्निकल एसईओ का लास्ट होगा टॉपिक। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेंगे हमारे एसईओ को, वो हम लेट्स फर्दर मूव करने वाले हैं। तो आज का जो विषय है वो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का मतलब है स्कीमा मार्कअप क्या। अच्छा, आप में से कितने लोग ऑलरेडी स्कीमा मार्कअप यूज कर रहे हैं? आई इन द चैट बॉक्स। और कौन सा स्कीमा मार्कअप आपने लगाया होगा, उसका नाम बताइए सब। कौन सा स्कीमा मार्कअप आप यूज कर रहे हैं? स्कीमा मार्कअप आप यूज कर रहे हैं। स्कीमा मार्कअप भी कई तरीके का होता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। एग्री ग्रेट रेटिंग का आप यूज कर रहे हैं, वेरी नाइस। और कोई एनीथिंग एल्स? चलिए, प्राइस वाला ठीक है, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज का जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो होपफुली आप सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं पढ़ने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग लग रहे हैं। टाइप आई इन द चैट बॉक्स। 1 2 3 4। चलिए, ध्यान रहे भाई, थोड़ा सा समझदारी से काम लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। आई थिंक एवरीवन इज अवेयर और सब लोग जग रहे हैं अभी ना। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज स्कीमा मार्कअप इन एसईओ। मतलब मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में आप जाएंगे, किसी मीटिंग में आप जाएंगे, किसी क्लाइंट के पास बैठेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर उनको थोड़ी नॉलेज हो तो ये सबको आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन स्कीमा मार्कअप होता क्या है? स्कीमा मार्कअप होता है, स्कीमा मार्कअप एसईओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब स्कीमा मार्कअप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है या कि पार्ट है, जो कि सर्च इंजन को हमारे कंटेंट को बेटर तरीके से समझाने में, स्ट्रक्चर्ड डेटा को मतलब समझाने में मदद करता है। और इसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा का नाम भी कहा जाता है। इसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा भी कहते हैं। स्कीमा मार्कअप एसईओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो सर्च इंजन को आपके कंटेंट को अच्छे से समझने में मदद करता है। इसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा भी कहा जाता है। अगर मैं इसको बेसिक लैंग्वेज में बोलूं, आसान शब्दों में, स्कीमा मार्कअप एक स्पेशल टाइप का कोड है जो JSON-LD माइक्रो डेटा या RDFA का होता है। ये एक टेक्निकल टर्म्स है, उससे रिलेटेड होता है, जिससे हम अपनी वेबसाइट के HTML में जोड़ते हैं और इससे गूगल या कोई दूसरे सर्च इंजन को पता चलता है कि हमारे पेज पर कौन सी इंफॉर्मेशन और उसे गूगल पे दिखाना। ठीक है, अच्छा। तो स्कीमा मार्कअप जो है ये आप इसमें कई तरीके के लिए होते हैं स्कीमा। सबसे पहले सवाल आता है कि स्कीमा मार्कअप जरूरी क्यों होता है? स्कीमा मार्कअप क्यों जरूरी है? ध्यान से सुनिएगा। स्कीमा मार्कअप सर्च रिजल्ट रिच स्निपेट, आपको पता है इसको एक तो हम स्ट्रक्चर डेटा के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो दूसरा तरीका है, इसमें स्कीमा मार्कअप को हम रिच स्निपेट भी कहते हैं। ये देखिए, सर्च रिजल्ट्स में रिच स्निपेट दिखाने के लिए, जैसे रिव्यू रेटिंग, इवेंट डेट, प्रोडक्ट इमेज और एफएक्यू। यानी कि जब आप सर्च इंजन में कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, एसईओ कोर्स इन दिल्ली, आपने गूगल पे क्या सर्च किया? एसईओ कोर्स इन दिल्ली। देखो, आपको 3 चीजें दिखाई देती हैं। ध्यान से सुनेगा सभी लोग। आप जब भी, आप सब ऑन पेज पढ़ के आए ना यहाँ तक, तो तभी पहुंचे होंगे। तो आपको गूगल में 3 चीजें दिखाई देती हैं। एक होता है हमारा यूआरएल, एक होता है हमारा टाइटल, और एक होता है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो इसको कहते हैं मेटा टैग्स, राइट, इन सर्च इंजन रिजल्ट पे। अब यहाँ पर एक नई इंफॉर्मेशन और दिखाई दे रही है, जो कि आपको एक रेटिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस रेटिंग को ही हम रिच स्निपेट कहते हैं। इस रेटिंग को ही हम स्कीमा मार्कअप के द्वारा लगाते हैं। इस रेटिंग को ही हम रिव्यू रेटिंग कहते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि हम स्कीमा मार्कअप क्यों यूज करें? व्हाट एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ स्कीमा मार्कअप? अब देखिए इसका पर्पस क्या है, मैं बता देता हूं। स्कीमा मार्कअप हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने गूगल सर्च इंजन में
आपने शायद नोटिस किया होगा या नहीं किया, मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न होते हैं कि सर गूगल हमारी वेबसाइट्स को इंडेक्स नहीं कर रहा है, शायद कई बार ऐसा होता है। तो उसके लिए हमें अपनी वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप ऐड करना है। स्कीमा मार्कअप यानी स्ट्रक्चर डेटा आप ऐड करेंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट्स को बेहतर विजिबिलिटी देगा और आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखो इसका फायदा क्या क्या होते हैं, यहाँ तक क्लियर है शिवम? स्कीमा मार्कअप एक स्पेशल कोड होता है और इसे हम स्ट्रक्चर डेटा भी कहते हैं और ये हमारे रिच स्निपेट को जैसे रिजल्ट्स दिखाने में हेल्प करता है। अब कहते हैं कि इसे क्यों यूज करना चाहिए? एक थ्रू रेट बढ़ता है हमारा, यानी कि हमारा सीटीआर इंक्रीज होता है। एसईओ की रैंकिंग को इनडायरेक्टली इंप्रूव करने के लिए वॉइस सर्च और एआई आधारित रिजल्ट में वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये 4 बेनिफिट होते हैं आपके स्कीमा मार्कअप को यूज करने। सबसे पहला, हमारी रैंकिंग इंक्रीज होगी तो ट्रैफिक इंक्रीज होगा, ट्रैफिक इंक्रीज होगा और साथ में सीटीआर भी इंक्रीज होगा। और आजकल जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी प्रोसेस हैं उसमें हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी हायर होती है। अब स्कीमा मार्कअप कितने प्रकार के होते हैं सामने देखिए। स्कीमा मार्कअप हमारे कई टाइप्स के होते हैं। ये देखो, एक होता है जिन लोगों की अपनी ब्लॉग वेबसाइट है, जो लोग अपना आर्टिकल वेबसाइट चलाते हैं उनको लगाना है आर्टिकल स्कीमा, जिनका ई कॉमर्स है उनको लगाना है ई कॉमर्स स्कीमा, जिन लोगों का जैसे इंस्टीट्यूट है बिजनेस है तो उनको लोकल बिजनेस। ये जो लोकल बिजनेस स्कीमा है ये हम आपको वहां सिखाएंगे जब गूगल में बिजनेस मैं आपको सिखाऊंगा प्रोफाइल, ठीक है, तो वहां ये डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा एक एफएक्यू स्कीमा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, और एक होता है आपका इवेंट स्कीमा, और एक होता है रिव्यू रेटिंग स्कीमा। लेकिन आज इस क्लास में आप सबको सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो रहेगा आपका रिव्यू रेटिंग स्कीमा। सभी को इसे यूज करना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका पर्पज आपको समझ आ गया कि स्कीमा मार्कअप भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जिसमें आज आपको सबसे मस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीमा है वो है स्टार रेटिंग। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, जब आप कभी शॉपिंग करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं ऑनलाइन तो आप क्या नोटिस करते हैं? लिखो एक बार, क्या नोटिस करते हैं आप जब भी व्हेनेवर वी बाइंग अ प्रोडक्ट परचेजिंग का, आप क्या नोटिस करते हैं? रिव्यू। अब ध्यान से देखिएगा, वेरी गुड, बहुत शानदार, आप रिव्यू लगाते हैं ना। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊं, लेट मी शो यू, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे सच बताना ईमानदारी से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने गूगल पे सर्च किया एसईओ कोर्स इन चंडीगढ़, ध्यान से देखिएगा सब लोग, सभी लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। मैंने गूगल पे सर्च किया एसईओ कोर्स इन चंडीगढ़, ठीक है। ओहो, पंकज सर भी आ रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ, अब आपको एक रेटिंग दिखा रहा हूँ, ये बताओ ये रेटिंग फेक है जेन्युइन है? टाइप करो फटाफट, क्या ये फेक है? कितने लोगों को मतलब इट्स फेक और इट्स रियल? ये जो रेटिंग आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? ये क्या है बताइए, क्या है? जिन्होंने मॉर्निंग में क्लास ली थी स्कीमा वाले उनको तो पता ही होगा लेकिन आप जो बिल्कुल अभी इवनिंग वाले बैच में उनको शायद नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये फेक है, शायद ऐसा आप बोल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? बट अब ध्यान से समझना, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये फेक है तो गूगल इसको रिजल्ट क्यों दे रहा है, रैंकिंग क्यों दे रहा है? लेकिन हर कस्टमर इस पे क्लिक भी करेगा, वेबसाइट पे करेगा ना। शिवम, आज आपको नॉलेज हो गई, सपना को पता चल गई, काशीनाथ को पता चल गई, विशाल जी को, विपिन जी को, सुबोध जी को, विक्रम सर को पता चल गया कि यार ये रेटिंग ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा यूजर का इंटरेक्शन ऐसी वेबसाइट पे होता है, वो इसी पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये एक कमाल है, क्या है? गजब है, अभी देखते जाइए। तो ये होता कैसे है, लेट मी शो यू, ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ कि स्कीमा मार्कअप, रिव्यू रेटिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये तो समझ आ गया कि स्कीमा मार्कअप कई प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे, ठीक है। हम गूगल ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना है रिव्यू रेटिंग स्कीमा जनरेटर टूल। क्या लिखना है? रिव्यू रेटिंग रिव्यू स्कीमा मार्कअप जनरेटर टूल। अब यहाँ पे आपको मैं एक टूल बता दूं, एक वेबसाइट दिखेगी आपको ये वाली, ठीक है, ध्यान से नोटिस करिएगा।
ये टूल है, ये टूल मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ, बाकी ग्रुप में मैंने शायद ऑलरेडी दिया होगा, बट अभी भी दे रहा हूँ, ध्यान से समझना है। अब आपको इस वाले टूल पे चले जाना, मतलब रिव्यू रेटिंग स्कीमा लगाने वाले कई तरीके के बहुत सारे टूल्स होते हैं, आप किसी भी टूल से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे जाने बाद धीरे 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 नीचे, अब देखो आपको FAQ बनाना है, वेबसाइट बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिकल, लोकल, देखो सारे स्कीमा यहाँ से भी बना सकते हैं। अभी दिखाए थे मैंने आपको, ये देखो ई कॉमर्स, आर्टिकल, लोकल बिजनेस, FAQ, देखो ये रहा लोकल बिजनेस, प्रोडक्ट, जॉब पोस्टिंग, वीडियो, एग्रीगेट रेटिंग, ब्रेड क्रम्स और आर्टिकल, ऑर्गेनाइजेशन में और FAQ, ठीक है। मुझे बनाना है, अभी यहाँ पर आपको सिखाना है रिव्यू रेटिंग स्कीम। इस टूल से आप स्कीमा बना सकते हैं, जितने तरह के आपको सिखाए जा रहे हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाओ, धीरे धीरे चलते जाओ चलते जाओ। अब यहाँ पे आपको एक कोड दिखाई दे, इस कोड को ध्यान से देखिएगा, विजुलाइज करिएगा कि ये कोड आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। अब जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको देगी। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर पंकज एसयू। सबसे पहले आप अपने ब्रांड का नाम लिखें, सबसे पहले आप अपने ब्रांड का नाम लिखेंगे, उसके बाद रेटिंग, नंबर ऑफ रेटिंग, और कितने लोगों ने आपको रेटिंग दी है। मतलब थोड़ा कम कर दो, ज्यादा हो गया 2,34,564, 2,34,564 पीपल ने 5 में से 5 रेटिंग दिया है पंकज एसयू, है ना। ये समझ आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दो, ये कोड तैयार हो गया, मुबारक। अब ये कोड आपका रेडी हो गया। अब एक काम करना है, इस कोड को आपने कॉपी कर लेना। कोड को कॉपी करने के बाद अब एक टूल है validator.schema.org। अब आपको इस टूल में चले जाना, किसमें, validator.schema.org। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फैक्ट URL और कोड स्निपेट। तो आपको कोड स्निपेट में जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और रन टेस्ट। देखिए एक सभी को जानकारी दे दूं, स्कीमा मार्कअप को यूज करने से पहले आप लोगों को कोई एरर तो नहीं दिखाई दे रहा, ये जरूर चेक करें। जब आप ये कोड बनाते हैं ना, और इस कोड को बनाते समय शिवम मान लीजिए गलती हो गई, कोई कोड छिड़ गया, या विपिन सर मान लो कोई स्लैश हट गया या कोई बिंदु हट गया, तो ये कोड काम नहीं करता। सो बिफोर यूजिंग द कोड, इसको आपने validator.schema.org से एक बार जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा कि इसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। एक काम और करते हैं, एक तो टूल आपको ये सिखा दे, एक टूल है जिसका नाम है रिच रिजल्ट टेस्ट। ये गूगल का अपना टूल है भाई, ये गूगल का अपना खुद का टूल है, रिच रिजल्ट टेस्ट। अब आपको यहाँ पे कोड में जाना है और यहाँ पे उस कोड को पेस्ट करना है। अच्छा मैंने कोड हटा दिया, हाँ ऐसे कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है ऐसे, और टेस्ट कोड का देखिए ध्यान से। तो जब भी आप अपना स्कीमा मार्कअप लगाएंगे तो आपको अपने कोड को टेस्ट करना है, मुबारक। इस वाले कोड में किसी भी तरह का कोई एरर शो नहीं हो रहा, यानी कि इट्स परफेक्ट फाइन। तो आपको स्कीमा मार्कअप जनरेटर में जाना है और इस टूल में आप अपने हिसाब से जो भी रेटिंग देना चाहे, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपका मन करे, बट थोड़ा सा भी जेन्युइन रखिए। इतना भी नहीं कि 1 साल कंपनी खुले होकर 10 लाख रेटिंग लगा दूंगा ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत आटे में नमक वाला इतना है तो उतना कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इससे आपको करना क्या, ध्यान से सुनिएगा। अब हमने इस कोड को बना लिया, यहां तक कोड कैसे जनरेट होगा सभी को क्लियर है, बता दो एक बार, क्लियर है प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कोड कैसे जनरेट होगा क्लियर है? वेरी गुड सपना जी, वेरी गुड शिवम भाई, बहुत बढ़िया सोनाली जी, चलिए वेरी गुड सिद्धार्थ जी को आ गया समझ में, विक्रम सर को भी आ गया, वेरी नाइस। और बाकी लोग किधर हैं, जागते रहो, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ठीक है, ओके। अब करना क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? तो अब आपको जाना है अपनी वेबसाइट के बैकएंड, ठीक है। तो अब इस कोड को हमें वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना है, तो कैसे करना है? अब मैं अपनी वेबसाइट के बैकएंड में आपको लेके चलता हूँ। बैकएंड में ले जाने के बाद अब यहाँ पे हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है जिसका नाम है WP कोड।
ठीक है, कौन सा प्लगइन है? WP कोड। और यहाँ पे कोड स्निपेट आपको दिखाई दे रहा है। जब आप WP कोड एक काम करते हैं, मैं चाहता हूं मैं पूरा बिल्कुल आपको शुरू से बताऊंगा, डोंट वरी। मैं पहले कोड को यहाँ से प्लगइन को उड़ा देता हूँ और दोबारा से ऐड करके दिखाऊं, सो दैट्स व्हाई इफ बट नहीं रहेगा किसी के दिमाग। चलिए, तो मैंने इस कोड को पूरा यहाँ से ट्रेस कर दिया आपके लिए, ठीक है। चलो, अब प्लगइन मैंने बिल्कुल हटा दिया। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें अपने कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है, राइट। कॉपी करने के बाद आपको वर्डप्रेस प्लगइन में ऐड न्यू में जाना है। अब मैं आपके सामने एक नया प्लगइन ऐड करने जा रहा हूं जिसका नाम है WP कोड। सर्च करना है आपको प्लगइन में जाके, और यहाँ पे सबसे पहला जो प्लगइन आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और एक्टिवेट कर। ठीक है जी, आपने इसको इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड में आओगे, आपको दिखेगा कोड स्निपेट। अब आपको यहाँ पे जाना है हेडर एंड फुटर। तो जैसे ही आप हेडर फुटर में जाएंगे, अब यहाँ पे आपको हेडर दिख रहा है, यहाँ बॉडी दिख रहा है और यहाँ पे आपको फुटर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये शायद पहले किसी क्लास में सिखा रहा था, तो उनका ये कोड है। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। जो आपके वाला कोड मैंने बनाया, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया और बैकएंड में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इतना काम करने के बाद अब बस आप सेव कर दिया। चल, तो ये रहा स्कीमा मार्कअप, रिव्यू रेटिंग कोड कैसे जनरेट करना है और वेबसाइट पे कैसे इसे इंप्लीमेंट करना है। ये शायद आप सभी को समझ में आ चुका, ठीक है शिवम। लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल है कि सर, ये जो कोड हमने जनरेट किया है, ये कोड हमने जो जनरेट किया है, और हम अगर अपनी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करते हैं या गूगल पे हम सर्च करेंगे, तो ये कोड हमें कितने दिन में यहाँ अपीयर होगा ऑन दी सर्च? ये सवाल किस किस के मन में आ रहा है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, ठीक है। शुभम के मन में आ रहा है। इस कोड को हमने लगा तो दिया, पर ये गूगल पे हमें कब तक दिखाई देगा? विक्रम सर, इस कोड को आपने अगर PHP आपको आता है, तो जो हेड सेक्शन होता है PHP वेबसाइट में, हेडर डॉट हेड सेक्शन जो प्रॉपर्टी होती है हेड हमारा, उस हेड के अंदर इस कोड को आपने पेस्ट करना, ठीक है। इस कोड को जब आप पेस्ट करेंगे तो PHP लैंग्वेज जो अपने आप कोड को रीड करेगा, या फिर आप डेवलपर को बोल दो कि इस कोड को हेड सेक्शन में पेस्ट करना सिंपल, तो ये वर्क करना शुरू करें, ठीक है। अब आपने इस कोड को लगा दिया। लगाने के बाद अब ये कोड आपको कितने दिन में दिखाई देगा? लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 वीक, 2 वीक या 3 वीक, मैक्स टू मैक्स 3। नहीं तो जब आप इस कोड को लगाएंगे और जब गूगल आपके इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, गूगल जब आपकी वेबसाइट क्रॉल करेगा, तभी तो ये कोड दिखेगा। तो एक टेंटेटिवली टाइम आपको बता दिया, 1 वीक या मैक्सिमम 3 वीक्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप कोड को सही तरीके से लगाते, ठीक है। विपिन सर, अब ये जो कोड है, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, हमारी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में है, तो वर्डप्रेस में हमारी वेबसाइट का हेडर एक ही होता है, तो सर आपको एक ही जगह पेस्ट करना है, सभी पेजों पे इक्वल दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी वेबसाइट का दिखा देता हूँ। ये देखो, आप लोग मेरी वेबसाइट का देखना विपिन सर, इस कोड को मैंने एक जगह पेस्ट करना है, सभी पे दिखाई देगा। ये देखो, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ पेजेस पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, सेम कोड आपको दिखाई दे रहा है, और ये मैंने एक ही जगह पेस्ट किया है जो मैंने आपको दिखाया। अलग अलग जगह आपको पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। नहीं, रिव्यू पे क्लिक करेगा कुछ नहीं दिखेगा। रिव्यू पे क्लिक करेगा, वो रिव्यू ऐसे स्टैटिक ही दिखेंगे, वो फिक्स है, वो नहीं दिखेंगे। जैसे कोई क्लिक करेगा तो वेबसाइट में रिव्यू कहीं नहीं दिखेगा। ये रिव्यू सिर्फ आपको सर्च इंजन पे ही दिखाई देंगे, आपको मेरी वेबसाइट में कहीं पर भी नहीं नजर आएंगे। कहीं दिख रहा है किसी को? खोजो जरा, देखो, कहीं पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। चलो, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जो आपने ये कोड डाल दिया, और इस कोड को इंप्लीमेंट करने के बाद अगर आपकी वेबसाइट, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि आपकी वेबसाइट PHP में है, HTML में है, और हेडर हर पेज का अलग अलग है, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब कुछ वेबसाइट्स के हेडर अलग अलग बना देते कि भाई इसमें डिजाइन अलग रखना है, इसमें, तो उस केस में आपको ये कोड सभी पेज पर बराबर पेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपकी वेबसाइट इफ इन केस वर्डप्रेस में है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ
हेडर एंड फुटर, यानी कि जो मैंने आपके सामने प्लगइन इंस्टॉल किया यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और ये यहीं से काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्लियर है विपिन सर, आपको समझ आ गया? अब यहाँ पे क्या करना, ध्यान से ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। भाई ये कोड हमें बनाना है, इस कोड को हमें बनाने के बाद इसको इंप्लीमेंट करना और इंप्लीमेंट करने के बाद हमें इसको अपनी वेबसाइट में यूज करना। ये मैंने आपको बता दिया इसका यूज कैसे। लेकिन एक बात बताओ, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ध्यान से सुनेगा। अगर मैं स्कीमा मार्कअप का एक लाइव प्रूफ डेटा दिखाऊं कि सर क्या वाकई में इसका बेनिफिट मिलता है, तो क्या आप देखना चाहेंगे? चले आइए मेरे गूगल सर्च कंसोल, इधर देखिए ये कोड कैसे बनेगा, कोड कैसे जनरेट होगा वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं लेके चलता हूं अगले नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सावधानी से देखिएगा। अब जैसे आप मेरे गूगल सर्च कंसोल में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये सर्च रिजल्ट दिखाई दे रहा है, सामने स्क्रीन को देखिएगा। अब जैसे आप ये मेरा सर्च रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आपको नीचे ना एक सर्च अपीयरेंस दिख रहा है। ये हमारा कमिंग टॉपिक है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ आपको क्यों लेकर आया हूँ उसका रीजन है। मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ कि आपको मैं ये मेक श्योर करा सकूं कि स्कीमा मार्कअप लगाने से कितना फायदा होता है। क्या सच में ग्राहक रिव्यू देखकर क्लिक करते हैं या वैसे खाली दिखावा ये आर्टिफिशियल है? यस। तो मैं अब आपको क्या करना है, आपने ये रेटिंग लगा के काम करो। अब आप पेन पेपर उठाओ, शिवम जो भी लिख सकते लिख लो, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे मैंने 28 दिन सेलेक्ट कर लिया, पहले सामने नोटिस करो। पंकज कुमार एसवी वेबसाइट 28 दिन में टोटल कितने क्लिक्स आए जरा लिखो, 17226। ठीक है, लास्ट 20 डेज में। और इंप्रेशन कितने आए, 20,21,544, यानी कि 20 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वेबसाइट्स को 28 दिन में गूगल पे देखा है, लेकिन जिसमें से 17,000 लोगों ने हमारी वेबसाइट्स पे क्लिक किया है। ये रहा आपका ओवरऑल डेटा, ये रहा आपका ओवरऑल डेटा। ठीक है, अब ध्यान से नोटिस करिएगा, बिल्कुल नजर रखिएगा। अब जैसे मैं यहाँ अपीयरेंस में जाऊंगा और यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट्स पर जो आपको 17,000 क्लिक्स मिल रहे थे, मिले हैं 28 दिन में। उन 28 दिन में हमारी वेबसाइट पे रिव्यू को देखकर कितने लोगों ने क्लिक किया, जरा इस पे नजर डालिए। अब 17,000 में से शिवम 3,000 3.5 माइनस कर लो। समझ में आया लॉजिक? तो कहने का मतलब है जो हम रिव्यू रेटिंग लगाते हैं ना, उसको देखकर ग्राहक अट्रैक्ट होकर क्लिक करते हैं भैया। ये वैलिडेशन मैं आपको सिखा रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा, सिर्फ बोलेंगे रेटिंग लगा दो छुट्टी। लेकिन ये है कि रेटिंग लगाने के बाद क्या उससे फायदा मिलता है? यस ऑफ कोर्स। अगर मैं ये रेटिंग हटा देता हूं तो ये मान के चलो मोटा मोटा 17,000 में से 5,500 विजिटर्स तो आते ही नहीं, है ना? तो रेटिंग लगाने से फायदा होता है। अब 3 महीने का डेटा देखो, 3 महीने का डेटा देखो। 3 महीने में 38,000 लोगों ने पंकज कुमार एसयू पे विजिट किया और रेटिंग देकर कितने लोगों ने विजिट किया बताओ? 7,000 से ज्यादा लोग। अब बताओ क्या रिव्यू रेटिंग लगाने से फायदा होता है? यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स। रेटिंग के साथ कमेंट का ऑप्शन नहीं आता सिद्धांत जी। रेटिंग आपको गूगल पे कमेंट कहां दिखाई दे रहा है? ये रेटिंग जो है हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर दिखाई देती है। और रेटिंग लगाने से देखो आपको कितना फायदा मिलता है। अब एक काम और करो, मैं एक छोटा सा डेटा रिवील करता हूँ, बाकी तो सर्च कंसोल जब पढ़ेंगे मैं सिखाऊंगा आपको। फिल्टर में जाओ और फिल्टर में जाने के बाद 1 मिनट वेब पे जाओ, रुको, आप यहाँ पे ना रिव्यू पे क्लिक कर दो। ये देखो जैसे आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे अब यहाँ फिल्टर लग गया आपका, ध्यान से देखिएगा। अब ये देखो हमारी वेबसाइट पे डेली रेटिंग देखने से कितने क्लिक आते हैं, ये देखो 70 क्लिक, कब के? कल के। ये देखो बीच में कोड हट गया था, बीच में ना कोड में दिक्कत आ गई थी कुछ, तो कितने क्लिक कम हो गए मेरे, ये देख रहे हो, ये देखो। और फिर बाद में जैसे ही कोड फिक्स हो गया क्लिक्स बढ़ गए मेरे। तो समझ में आया? तो यानी कि स्कीमा मार्कअप है, स्कीमा मार्कअप को यूज करने से आपको बेनिफिट मिलता है, पूरा बेनिफिट मिलता है, पूरा बेनिफिट मिलता है। ये ध्यान से देखो, ठीक है? अब मैं इसे 1 साल का करके दिखाता हूँ डेटा, ये देखो। और ये क्लिक्स वो है जो रिव्यू रेटिंग को देखकर है। अब ये देखो पंकज कुमार एसयू की वेबसाइट पे 1 साल में 23,000 ऐसे लोग जो रेटिंग देकर आए।
अब मुझे एक बात बताओ, शिवम जी बताओ, सपना जी बताओ, काशीनाथ जी बताओ, विक्रम सर बताओ, अगर मैं रेटिंग नहीं लगाता तो क्या मैं 23,000 लोगों को ला सकता था? नहीं ला सकता। सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ स्कीमा मार्केटिंग। सभी लोगों को यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। स्कीमा मार्कअप आपको यूज करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है, और हेडर फुटर सेक्शन में आपको कोड पेस्ट करना है, और इस कोड को लगाने के बाद आपको वैलिडेट जरूर करना है, ठीक है। नहीं, मैंने क्या कहा, देखो 10 दिन में एक्टिव हो जाता है, नहीं मैंने क्या बोला, एक हफ्ता, सोनाली जी 1 वीक, 2 वीक्स, या मैक्स टू मैक्स 3 वीक। एक टेंटेटिव टाइम है, गारंटी नहीं है। अगर कोड आपका सही है तो ऑब्वियसली बात है एक हफ्ता लगेगा, अदरवाइज आपको टाइम भी लग सकता है। हाउ टू मेक लाइक दिस ट्रैवल वेबसाइट विद प्राइस। सुबोध साहब, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए आपको अपनी ट्रैवल वेबसाइट के लिए स्कीमा बनाना है, और स्कीमा आपको बनाना है जिसमें आपको रेटिंग भी यूज करनी है, जिसमें आपको प्राइस भी यूज करना है। तो इधर देखो आपको कौन सा स्कीमा यूज करना है, ये ई कॉमर्स के लिए होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता देता हूं। तो पैकेज पे आप एक काम करो, एक और बढ़िया तरीका आपको बता दो, ध्यान से सुनो। ये तो हो गया हम कोड कैसे बनाते हैं नॉर्मल रेटिंग वाला। अब आप एक काम करो, आपकी मान लो टूर एंड ट्रैवल की कंपनी, एक काम करो, मैंने लिखा यहाँ पे कीवर्ड, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा वृंदावन मैंने लिखा वृंदावन टूर पैकेज। ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे वृंदावन टूर पैकेज, कुछ वेबसाइट, अब देखो कोई भी वेबसाइट में रेटिंग नहीं लगा रही, जो सामने मैं देख पा रहा हूँ अभी तक किसी भी वेबसाइट में रेटिंग नहीं है। ये देखो, अब ये एक वेबसाइट दिखी है सामने, देखो आप लोग, ये वेबसाइट दिख रही है आपको। अब सामने देखिएगा सुबोध जी, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर, मस्त एकदम। अब ये देखो सुबोध जी, आपका जो सवाल था उसका आंसर दे रहा हूँ, और ये सभी के लिए, ध्यान से सुनेगा। अब एक काम करो, इस वेबसाइट पे क्लिक कर लो, क्लिक कर लिया, अब इसका यूआरएल कॉपी कर लो, सामने देखो सब लोग, कॉपी किया। आपको जाना है स्कीमा मार्कअप डॉट ओआरजी टूल। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हम अपने कॉम्पिटिटर का स्कीमा मार्कअप कोड कैसे चुराएंगे। चुरा लो लेकिन हाथ मत आना, ठीक है। तो हम अपने कॉम्पिटिटर का स्कीमा कोड कैसे निकालते हैं ये समझा रहा हूं आपको। क्या करना है, यहाँ पे फैचेस में जाना है और रन टेस्ट करना है। जैसे आप रन टेस्ट करोगे, अब ध्यान से देखते जाओ, ये देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड दिख रहा है सभी को, सामने देखो मेरी स्क्रीन पे, अरे भैया सामने देखो, ये सुबोध जी ये हमारा कॉम्पिटिटर था ना, जो भी देखा था हमने। अब हमने क्या देखा, इसने कोड लगा रखा है, देखो प्राइस भी लगा रखा है सर, प्राइस भी लगा रखा है, और रेटिंग भी। कुछ मत करो, बहुत सिंपल है, एक काम करो विपिन सर, आपको भी यही यूज करना है। तो इसके कोड को ऐसे चुरा लो, ये देखो, यहां से यहां तक चुरा लो, लेकिन हाथ मत आना, ठीक है। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद एक नोटपैड ओपन कर लो। अरे क्या टूल से बनाओगे आप यार, ये बनेगा आपका स्कीमा कोड तैयार, है ना। अच्छा, अब एक काम करो, ध्यान से सुनो। विपिन सर एक वेबसाइट का लिंक भेजना अपना, मैं आपका एक बार कोड बना के दिखा देता हूँ। एक लिंक भेज दो अपनी, हाँ थैंक यू सो मच। तो हमने मान लो विपिन सर की वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लिया। देखो इतने एडवांस लेवल की चीजें सीखो यार। टूल, कल को टूल बंद हो गया स्कीमा का, क्या करोगे तो शिवम। तो दिस इज कॉल्ड जबरदस्त तरीका, है ना। चलो, तो आपको इस कोड में क्या क्या बदलाव करने, पहले देखो, कुछ नहीं छेड़ना है। सबसे पहले मथुरा वृंदावन, ये इनका टाइटल जो नेम है, आपको अपना ब्रांड नेम देना। कौन सा नेम देना विपिन सर, हमारा ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम में एक मिनट में ना, आपने अबाउट अस में लिखा होगा ना पूरा ब्रांड नेम। चलो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारा सब, अगर देखो सुनो आप लोग, अगर गलती से, ध्यान से देख लो स्क्रीन पे, अगर गलती से कॉमा भी हिल गया ना तो कोड काम नहीं करे, हाँ। ठीक है, इसीलिए सो प्लीज दरवाजे खिड़की बंद करके कोड लगाना है। गड़बड़ होगी कोड में तो दिक्कत हो जाएगी। सो वृंदावन मथुरा एप्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विपिन सर, हमारा नाम हो गया, ठीक है। देखते जाइए, ये हमारा नाम हो गया, ठीक है, वेरी नाइस, आराम से समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देना इमेज। अब आपको अपनी वेबसाइट, ये लोगो है हमारा, लोगो है ये लोगो, इसको राइट क्लिक करोगे, कॉपी इमेज, कॉपी कर लिया इमेज का यूआरएल, कॉपी इमेज एड्रेस। मैं ये कोड बना के ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग यूज कर सकते हो, है ना। बस
आपको ध्यान रखने का, आपको करना कैसे वही सिखा रहा हूँ। कॉपी करके इमेज डाल दिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, तो मैंने सर का डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया, वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, वृंदावन टूर पैकेजेस कॉपी करेंगे, सेम बिल्कुल डिट्टो, और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दो, ये ऐसे कर हो गया। विपिन सर कुछ प्राइस बताना चाहेंगे, लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस इफ पॉसिबल, कुछ अभी टेंटेटिव डेटा बता दो, बाकी बाद में चेंज कर सकते, कोई इशू नहीं है। सेम रख लेते हैं, ठीक है सर, सेम प्राइस रख दिया, किसी को चेंज करना कर सकते हैं। तो सर रेटिंग बता दो, रेटिंग कितनी देनी है, 1 0 लगा दूं आगे या 9 लगा दूं आगे? 4650, ठीक है, ये रेटिंग होगी हमारी। एक डॉट नहीं सर, कोड बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैं बोल कर कुछ नहीं करना है, एक बार करते हैं इसको, पूरा कोड बना लेते हैं। अच्छा ये लास्ट में, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक डॉट डिलीट कर, डिस्क्रिप्शन में एक डॉट था। परफेक्ट सर, थैंक यू विक्रम सर। देख लो सर, बिल्कुल एकदम पूरी तेज नजर लगा के देखना है, थैंक यू, सभी को ऐसे ही देखना है ये। चलो अब इस कोड को कॉपी कर लो, कोड कॉपी कर लिए। अब क्या करोगे, सबसे पहले वैलिडेटर डॉट स्कीमा टूल में जाओगे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, कोड स्निपेट में जाके रन टेस्ट करना। मुबारक हो, कोई एरर नहीं है ना, कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, वेरी गुड, ठीक है, इसका मतलब आपका कोड बिल्कुल वैलिडेट है। इसके बाद रुको जरा, इसके बाद आपको जाना है रिच रिजल्ट्स में। किसमें जाना है, रिच रिजल्ट, रिच स्निपेट टूल में जाना है। ये गूगल का अपना खुद का टूल है गाइस, इसमें जाएंगे, और इसमें जाने के बाद आपको इसे यहाँ पर कोड में जाके पेस्ट कर देना, ये ऐसे। मतलब मैंने आपको एक बहुत सिंपल बेस्ट तरीका बता दिया कि अपने कंप्यूटर का देख लो और उसका कोड उठा के इंप्लीमेंट करके जस्ट बूम, खत्म, ये लो। अब यहाँ पे देखो आपका कोई एरर नहीं है ना, लो जी, डन 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 डन, मौज कर दी। सुबोध सर कैसा लगा, विपिन सर कमेंट करिए भाई, हाउ आर यू, क्या लगा, कैसा लगा, फटाफट बताइए। ऑसम, वेरी नाइस। तो इसी तरीके से आप स्कैन करो कॉम्पिटिटर को, देखो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और आपने बना दिया कोड। ठीक है विपिन सर, मैं कोड शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, व्हाट्सएप पे दे दूंगा मैं, ठीक है। तो अब आप लोग भी इस कोड को यूज कर सकते हो, वेरी नाइस। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जिनको भी ये कोड लेना है, अच्छा मान लो किसी को पंकज कुमार एसयू का कोड चुराना है, बता दूं, तो मेरा भी कोड चुरा लेना। तो आपको इसे कॉपी करना है, सीधा वैलिडेटर स्कीमा में जाना है। मतलब स्कीमा मार्कअप ना आप चेक भी कर सकते हो आपने यूज किया नहीं किया, इस टूल का ये भी यूज है, ठीक है शिवम। तो इस टूल से आप ये भी चेक कर सकते कौन यूज कर रहा है, कौन यूज नहीं कर रहा है, ठीक है सोनाली जी। तो आपको इस तरीके से मेरा कंप्यूटर डाल देना और उसको चेक कर लो कौन कौन सा स्कीमा उसने लगाया आपको। एंड जस्ट यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे जाओगे प्रोडक्ट, ये देखो ये नंबर रेटिंग आपको दिख रही है मेरी 5 of 5, और उसके बाद अब मेरा कोड किसी को लेना है तो क्या करोगे आप, यहाँ से कॉपी करोगे, स्क्रिप्ट से कॉपी करोगे और लास्ट स्क्रिप्ट तक जाओगे और एक नोटपैड में पेस्ट कर लो, और जो डेटा चेंज करना सीखा उसको चेंज कर लो, हो गया कोड आपका तैयार, ठीक है। मुझे लगता है कि स्कीमा मार्कअप में अब शायद किसी को कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं, आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। अच्छा, हाउ टू सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन कैसे काम करता है बताइए, हाउ टू सर्च इंजन वर्क। शिवा कुछ आइडिया, चलिए किसी को आइडिया है हाउ टू सर्च इंजन वर्क? सिद्धार्थ, विशाल, विपिन जी, सुबोध जी, प्रियंका, किशोर, ज्योति रानी, मनोज, सोनाली, ऐसर के नाम से कौन है जी, आप नाम चेंज कर लीजिएगा डियर। आगे बढ़िए, लेकिन अब जो टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत दमदार टॉपिक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा। हाउ टू सर्च इंजन वर्क्स, गेटिंग माय पॉइंट, लिसन केयरफुली एवरीवन। अब इस लेसन पे बिल्कुल भी सावधानी नहीं है बरतनी है, ध्यान से सुनना है। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन कैसे काम करता है, आपको पता है? हाउ सर्च इंजन वर्क जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड को एक महीने में कितने लोग सर्च करते हैं? लगभग 3000 से ज्यादा लोग उसको ढूंढते हैं गूगल पे कैसे काम करता है सर्च इंजन, ठीक है। देखो सामने पढ़िएगा। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, सर्च इंजन वर्क्स बाय क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन वर्क्स बाय क्रॉलिंग, indexing and ranking web page to provide relevant search results to user. This process involves discovering new content
organizing it into searchable index and using algorithms to, क्या कहता है, algorithms to determine the most relevant page for search user query। सर्च इंजन के 3 काम करने के तरीके ध्यान से सुनो। सबसे पहला है क्रॉलिंग। अब ध्यान से प्लीज ध्यान से सुनना है सभी को। सर्च इंजन कैसे काम करता है, इसके 3 हिस्से होते हैं। गूगल सर्च इंजन के काम करने के 3 तरीके होते हैं सिद्धार्थ जी। सबसे पहला होता है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग एक मेथड है, वो क्या है समझिएगा। सर्च इंजन यूज ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स। एक बात बताइए, हम कोई वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करते हैं, तो वो गूगल तक पहुंचती कैसे, गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स में कैसे कनेक्ट होती है, यही आपको समझना है। तो यहां पे लिखा है सर्च इंजन यूज ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स कॉल्ड वेब क्रॉलर्स ऑल्सो नोन एज स्पाइडर बॉट टू डिस्कवर न्यू एंड अपडेट वेब कंटेंट। मान के चलिए कि आपने अपनी वेबसाइट में कोई नया कंटेंट अपडेट किया या कोई नया ब्लॉग अपडेट किया या कोई नया आर्टिकल आपने पोस्ट किया, तो सबसे पहले क्या होता है, जो गूगल के अपने ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स हैं जिसे हम वेब क्रॉलर्स या स्पाइडर बॉट कहते हैं, गूगल उनको भेजता है। जैसे मान के चलो मैंने कोई ब्लॉग पब्लिश किया, तो गूगल क्या करेगा, अब ब्रांड नेम में एक मिनट में ना, कोई नया ब्लॉग अपडेट किया या कोई नया आर्टिकल आपने पोस्ट किया, तो सबसे पहले क्या होता है, जो गूगल के अपने ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स हैं जिसे हम वेब क्रॉलर्स या स्पाइडर बॉट कहते हैं, गूगल उनको भेजता है। जैसे मान के चलो मैंने कोई ब्लॉग पब्लिश किया, तो गूगल क्या करेगा, अपने स्पाइडर भेजेगा कि जाओ पंकज कुमार एसयू ने कोई नया कंटेंट पब्लिश किया है, जाओ उसे उठा के लाओ और हमारे गूगल के डेटाबेस में स्टोर करो, है ना, यानी कि क्रॉलिंग। अब क्रॉलिंग क्या है, एक ऑटोमेटेड, जो गूगल क्या करता है, ये बॉट स्पाइडर यूज करता है। आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, स्पाइडर बॉट से मिलवाता हूँ। ध्यान से देखो, ये देखिए, जैसे इस इमेज को देखने का प्रयास करेगा, ये इस तरीके के स्पाइडर्स होते हैं, देख रहे हो, ये स्पाइडर कैसे काम करते हैं, एक वेबसाइट से दूसरे, दूसरी वेबसाइट तीसरे, ऐसे करके पूरा इंटरनेट पे जाल बिछा हुआ है। तो जैसे कोई न्यूली कंटेंट अपडेट होता है, नया ब्लॉग, तो ये आते फटाफट से उठाकर गूगल पे जाके उसके डेटाबेस में सबमिट कर देते, ठीक है। तो क्रॉलिंग इज अ प्रोसेस कि जब गूगल के ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स हैं, वेब स्पाइडर्स हैं, वेब क्रॉलर्स हैं, ताकि वो हमारे नए कंटेंट को डिस्कवर करें। और दूसरा क्या है, इंडेक्सिंग। अब देखो, वंस वेब क्रॉलर हैव gathering information, the data is processed and stored massive index similar to library catalog। यानी कि जो गूगल का क्रॉलिंग प्रोसेस होता है शिवम, उस क्रॉलिंग मेथड के बाद ये क्या करती है, उस इंफॉर्मेशन को गूगल के डेटाबेस में छोड़ देते हैं, उसे बोलते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का मतलब है द इंडेक्स डेटाबेस दैट अलाउ सर्च इंजन क्विकली locate and retrieve relevant information when user perform a search। यानी कि अब मैंने एक कंटेंट डाला कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, मैंने अपनी वेबसाइट कंटेंट पोस्ट किया, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। अब मैं गूगल पे ढूंढ रहा हूं, मेरी वेबसाइट रैंक नहीं कर, बताओ क्यों, क्योंकि पहले उसे क्रॉल ही नहीं किया, जब क्रॉल नहीं होगी तो इंडेक्स में नहीं जाएगी। तो गूगल में क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग होना जरूर। तीसरे नंबर पे आता है आपका रैंकिंग। अब देखो, सीधी सीधा सिंपल मेथड है, इसको कंक्लूड करते हैं। जब आप कोई नया वेबसाइट बनाते हैं, कुछ भी नई चीज क्रिएट करते हो, तो पहले वो क्रॉल होती है, गूगल उसके स्पाइडर को भेजता है, वो उसको डेटाबेस में उठा के इंडेक्स में भेज देते हैं, और उसके बाद जब हमारी वेबसाइट इंडेक्स होगी, अभी वो हमारी रैंकिंग हमें दिखाई देगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। तो गूगल सर्च इंजन के काम करने के 3 प्रोसेस हैं। क्रॉलिंग, यानी कि स्पाइडर्स आएंगे, वो हमारे इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और गूगल के इंडेक्स बॉक्स डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और जैसे हमारी इंफॉर्मेशन गूगल के डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी और जब कोई यूजर सर्च करेगा तो वो आपको गूगल रिजल्ट में दिखाई देगी, लाइक, ठीक है। क्या सभी को क्लियर हुआ हाउ सर्च इंजन वर्क्स, हाउ टू सर्च इंजन वर्क्स, कैसे काम करता है। यानी कि अगर क्रॉलिंग नहीं होगी, इंडेक्सिंग नहीं होगी, तो रैंकिंग नहीं मिलेगी, छोड़ दो, भूल जाओ, सपने देखने बंद कर दो कि धंधा कभी रैंक करेगा, बिजनेस कभी रैंक करेगी, वेबसाइट कभी टॉप आएगी। अब एक बात बताओ, मान के चलो ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, अब मैंने इसका यूआरएल कॉपी किया, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि गूगल ने हमारे पेज को इंडेक्स किया या नहीं किया। अब ध्यान से देखो, हाउ टू चेक अवर इंडेक्स पेज या पोस्ट। तो आपको क्या करना है,
गूगल पे जाके लिखना है SITE 2 बिंदी और URL पेस्ट कर दो ऐसे करके, ये देखो। इससे आपको पता चलेगा कि गूगल ने आपके इंफॉर्मेशन को इंडेक्स किया या नहीं किया। अब देखो गूगल ने इसको इंडेक्स किया हुआ है तभी तो रैंकिंग आ रही है। अच्छा मैं आज आपको एक लाइव डेटा दिखाता हूँ, बिल्कुल लाइव डेटा दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी दिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल बने रहना। बिल्कुल दिखाऊंगा, ये देखो। अरे भाई एक मिनट, आप सामने देखो मेरी स्क्रीन पे, मैंने लिखा पंकज कुमार SEO हिंदी। ये मेरी हिंदी की ब्लॉग वेबसाइट है जहां पर मैं रेगुलर हिंदी में आजकल थोड़ा सा काम करने लगा हूं। अब मैंने आज एक कंटेंट पब्लिश किया, आज कितनी तारीख है? आज है 19 अगस्त। ठीक है, सामने देखना सभी लोग, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, सामने देखिएगा। आज है 19 तारीख और 19 तारीख को मैंने आज एक ब्लॉग पब्लिश किया, किस पे? पंकज कुमार SEO पे। ठीक है शिवम सिद्धांत जी, ठीक है। अब मैंने इसको ओपन किया, पहले इसको देखो, ये आर्टिकल है किस चीज के ऊपर? एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, पूरी जानकारी हिंदी में। एफिलिएट मार्केटिंग, अब देखो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, अब ध्यान से, मेरा टारगेटेड कीवर्ड क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग क्या है इन हिंदी। ऑन पेज सभी को आता है, कोई ऐसा पर्सन क्लास में जिसको ऑन पेज नहीं पता? सबको पता है। तो इस पूरे पेज का मैंने प्रॉपर ऑन पेज कर दिया और पूरा का पूरा मैंने यूज्ड वगैरह सब ग्रीन कर दिया। लेकिन अब मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूं, एफिलिएट मार्केटिंग इन हिंदी। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अब मैंने सर्च किया एफिलिएट मार्केटिंग इन हिंदी, लेकिन यार पंकज कुमार SEO की वेबसाइट अभी आपको नजर नहीं आ रही है। ये देखो दूसरे पेज पे गया, तीसरे पेज पे गया, चौथे पेज पे गया, कहीं तक तो नजर आनी चाहिए पर कहीं पर नजर नहीं आ रही। अब देखो इसका रीजन क्या है। मैंने इसको आज पब्लिश तो कर दिया, लेकिन क्या गूगल ने इसको इंडेक्स किया? नहीं किया। तो यस, समझ आया सिद्धार्थ? यानी कि आपने ब्लॉग पब्लिश तो कर दिया, पर क्या ये ब्लॉग गूगल ने इंडेक्स किया? यानी कि क्रॉलर्स आए, क्रॉलर्स इसको उठा के ले गए गूगल के डेटाबेस में? नहीं ले गए। अब मैंने इसको कुछ नहीं करना है, मैंने आज बना के छोड़ दिया है। अब ये चीज मैं आप लोगों के सामने जब भी अगली क्लास होगी मैं आपको डेली दिखाऊंगा। देखते हैं कितने दिन में गूगल के क्रॉलर इसको इंडेक्स कर पाते हैं, और इंडेक्स करने के बाद जब क्रॉलर आएंगे तो जब ये इंडेक्स हो जाएगा तो क्या रिजल्ट दिखेगा। क्लियर है? चलो तो ध्यान से समझना, इसका फोटो खींच लो आप, कोई भी एक पर्सन इसका फोटो खींच लो फटाफट, कोई भी एक क्लिक कर लो यार, क्लिक करके डन लिख देना, क्लास में तो आप आओगे, बस मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एक एनालिसिस आपको बेहतरीन मिल पाए, और डन लिख देना जो फोटो क्लिक कर लो इस स्क्रीनशॉट। ठीक है, आज 19 तारीख को मैंने कंटेंट पब्लिश कर दिया, पर गूगल ने इसको अभी इंडेक्स नहीं किया, मतलब गूगल ने अपने डेटाबेस में इसको जगह नहीं दी है, पर मैं देख रहा हूं कि गूगल कितने दिन में इसको इंडेक्स करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जब भी सेशन होगा मैं आपसे जरूर पूछूंगा। अच्छा एक काम और करते हैं, गूगल ने इसको तो इंडेक्स नहीं किया ना, पर गूगल ने कोई दूसरा कंटेंट इंडेक्स किया, उसका रिजल्ट देखें। एक काम करो, हमने कॉपी किया SITE 2 बिंदी लगाया, एंटर कर दिया, ये देखो इसको गूगल ने इंडेक्स कर लिया है। पैसे कमाने वाला ऐप, पैसे कमाने वाला ऐप। अब आप एक काम करो, इसको कॉपी करो, इस कीवर्ड को कॉपी करो, गूगल पे सर्च करो पैसे, ओ माय गॉड क्या बात है, पैसे कमाने वाला ऐप लिखते नंबर 1, तो यानी कि गूगल ने इसको इंडेक्स कर लिया, क्रॉलर्स आ गए, क्रॉलर्स ने इसको उठाया और गूगल के डेटा से भेज दिया, पैसे कमाने वाला ऐप। अब एक और चीज दिखा दूं आपको मैं, ये देखो इस कीवर्ड को आप यहाँ पे सर्च करो, पैसे कमाने वाला ऐप रैंक कर रहा है। अब ये चीज देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस कीवर्ड को एक महीने में कितने कस्टमर सर्च करते सामने स्क्रीन पर देखना, और ये सिर्फ 5 दिन का गेम है, सिर्फ 5 दिन के अंदर इस कीवर्ड को नंबर 1 पे रैंक करा दिया। कितने लोग सर्च करते हैं इस कीवर्ड को? कैसा लगा शिवम, मजा आया? पैसे कमाने वाला ऐप, इस कीवर्ड को एक महीने में 40,000 से ज्यादा लोग सर्च करते हैं, और इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज किया है। टाइटल भी दिखा देता हूं, मैं टाइटल भी दिखा देता हूं, ये देखो आप मेरे टाइटल पढ़ो, डिस्क्रिप्शन पढ़ो, अरे एक मिनट रुको, सॉरी, पेज ओपन करके उसको रीड करके देखो, ये लो टाइटल पढ़ना ध्यान से, डिस्क्रिप्शन पढ़ो, ये देखो पैसे कमाने वाला हिंदी इंग्लिश, पैसे कमाने वाला ऐप, पैसे कमाने वाले ऐप 2025 ऑनलाइन इनकम के टॉप ऐप्स जानिए, 8+ बेस्ट रियल पैसे कमाने वाले ऐप के बारे में घर बैठे, ये देखो, और इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 40,000 से ज्यादा लोग सर्च करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चले, ये एक्सटेंशन है शुभम, इसका नहीं पता आपको? ये मैंने बताया तो, अच्छा एक्सटेंशन अभी तो करेंगे ना, ये जो वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम जो बताता है
वॉल्यूम जो दिखा रहा था मैं भी, इसको बोलते हैं SEO सर्फर क्रोम एक्सटेंशन। आप लोगों को लगाना वॉल्यूम चेक करने के लिए तो इसको लगा सकते हो। हाँ, वॉल्यूम चेक करने के लिए, ये कह रहे हो ना आप? हाँ, ये वॉल्यूम चेक करने के लिए। ठीक है, अब मैंने अब एक चीज और दिखा दूं, चलो एक वैलिडेशन और कर देता हूँ, जितना बताया तो ये और देख लो। इस ब्लॉग को मैंने कब पब्लिश किया था? 19 को ये डाला है, 13 तारीख को डाला था। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आज 7वां दिन है। और ये तो मतलब परसों ही रैंक हो गया था, वो भी फर्स्ट पेज पे परसों ही रैंक हो गया था। पैसे कमाने वाला ऐप कीवर्ड पे 40,000 से ज्यादा लोग सर्च करते हैं, और मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, जीरो बैकलिंकिंग, नो नीड एनी एक्शन। सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ SEO। यानी कि ऑन पेज में इतनी ताकत है कि अगर आप इसको ढंग से काम कर लोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, ऑन पेज बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, और जो इंस्टाग्राम वाला तो खैर आपने देखा ही था। तो चलिए तो देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग वाला पेज मेरा कितने दिन में रैंक होता है और कब तक इसका रिजल्ट हमें दिखाई देगा। चलिए आइए फटाफट, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। आप लोग आइए कैमरे पे, जरा आपसे बात करते हैं आज। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हमें